ये साईं सच्चरित मानो हमसे कह रही है, मैं ही तुम्हारे जीवन का श्रृंगार हूँ। मैं ही ये साईं सच्चरित तुम्हारे अस्तित्व का सार हूँ। कहाँ तुम पेड़ की शाखाओं और सूखे पत्ते बटोरने में हो गाफिल। मैं ही उस पेड़ की जड़ें और आधार हूँ। जानकारियों के कंकर पत्थर का सर पर तुम्हारे क्यों है इतना भार। मैं तो तुम्हारे माथे पर दमकने वाला एक कोहिनूर हूँ। अनंत तारों की झिलमिलाती जुगनुओं सी रोशनी से क्यों हो तुम इतना सराबोर। न सिर्फ तुम बल्कि पूरी कायनात हो रोशन जिससे मैं वो भास्कर हूँ। एक अदना सा कीड़ा मकोड़ा बनकर ज़मीन पर क्यों रेंग रहे हो तुम जिससे चिदाकाश की आसमानों की उड़ान भर सको। मैं वो पंख वो परवाज़ हूँ। हाँ, मैं ही साईं सच्चरित तुम्हारे जीवन का सार, तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी। उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। ओम साई राम। आज हम साईं सच्चरित के दूसरे अध्याय में वर्णित श्री बाला साहब भाटे और साईं सच्चरित के रचयिता श्री गोविंदराव दाभोलकर, इन दोनों में छिड़ी बहस पर रोशनी डालेंगे। कहानी कुछ ऐसी है। ग्रंथकार श्री दाभोलकर जी बाबा के दर्शन की अभिलाषा से जब पहली बार शिरडी गए तो दर्शन लेने के पश्चात उनकी मुलाकात श्री बाला साहब भाटे जी से हुई। बातों बातों में यह बात निकली कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु की सचमुच जरूरत होती है क्या। तब दाभोलकर जी कहने लगे, खुद पुरुषार्थ किए बिना इस दुनिया में कुछ मुमकिन नहीं, तो फिर बेवजह गुरु के पीछे क्यों दौड़ना। और वैसे भी शास्त्र यही कहते हैं, हमें खुद की उन्नति खुद के दम पर ही करनी होगी, वहां गुरु किस काम के। यह बात सुनते ही भाटे जी ने प्रतिपक्ष किया और कहने लगे, इस जहां में गुरु की कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं। फिर आप कितने ही ज्ञानी या पंडित ही क्यों ना हो, या आप कितनी मेहनत ही क्यों ना कर लो, गुरु कृपा बिना हमारी आध्यात्मिक उन्नति संभव ही नहीं। दोनों में छिड़ी इस बहस का कोई अंत न हुआ और कोई निष्कर्ष भी ना निकला। 2 प्रहर बाद जब दाभोलकर जी अपने परिवार के साथ बाबा का दर्शन लेने हेतु फिर द्वारका माई गए तो बाबा दाभोलकर जी की तरफ इशारा करते हुए काका साहब से पूछने लगे कि किस बात पर बहस छिड़ी थी और यह हेमाड़ पंत जी क्या कह रहे थे। इस वाग्बाण से दाभोलकर जी मन ही मन शर्मसार हुए और उन्हें एहसास हुआ कि मेरा यूं बहस करना बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसीलिए उन्होंने मुझे हेमाड़ पंत इस नाम से संबोधित किया। लेकिन उसी क्षण से दाभोलकर जी ने मन ही मन निश्चय किया कि वे आइंदा से बेवजह किसी बहस में नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, अब सवाल यह है कि हमें पुरुषार्थ करना है या फिर हम गुरु के भरोसे कुछ करना ही छोड़ दें। इन्हीं बातों पर हम आज रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन, तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। ओम साईराम। श्री साई सच्चरित ग्रंथातील अध्याय दुसरा जो आहे त्याच्यामध्ये बाबांचे परमभक्त बाळासाहेब भाटे आणि ग्रंथाचं ज्याने लिखाण केलं ते आदरणीय गोविंदजी दाभोळकर, ह्या दोघांच्या संदर्भातला हा एक किस्सा आहे, ही एक कथा आहे की पहिल्यांदा ज्यावेळेला दाभोळकर साहेब शिर्डीमध्ये येतात, पहिल्यांदाच त्यांच्यामध्ये आणि बाळासाहेब भाटेंमध्ये वाद होतो आणि वादाचा विषय असा असतो
की आध्यात्मिक प्रगती साधण्यासाठी सद्गुरूंची आवश्यकता आहे की नाही. त्याच्यावर बाळासाहेब भाटे असं म्हणतात की जे होणार आहे ते होणारच. तुम्ही स्वतःच्या कर्तृत्वाने काही करण्याचा प्रयत्न करण्यात काही अर्थच नाही. परंतु त्यावर गोविंदजी असं म्हणतात की मग भगवद्गीतेत जे सांगितलेलं आहे उद्धरेत आत्मनात आत्मानम, त्याला काही अर्थच नाही होणार. आणि अशा काही गोष्टी ते सांगतात की समजा तुम्ही चित्तशुद्धी जर केली नाही तर सद्गुरू तुम्हाला काय देणार, असे काही बंडखोर विधानं करतात की जी खरी असतात. आणि शेवटी असं त्यांचं वादविवाद चालत राहतो. शेवटी असं ते ठरतं की आता वादविवाद करण्यात काही अर्थ नाही. आणि म्हणून हा जो प्रसंग ह्या बाबांपर्यंत पोचतो आणि बाबा त्याला म्हणतात की हेमाडपंत काय म्हणाले. आणि समोर हेमाडपंत हा जो शब्द आहे ते दाभोळकरांसाठी त्यांनी वापरलेला असतो. आणि तो शब्द ऐकून बाबांच्या मनातलं जे काही त्यांना सांगायचं असतं ते जणू दाभोळकरांच्या मनात उतरतं. आणि त्यावेळेपासून ते ठरवतात की आजपासून मी कुठल्याही प्रकारे वादविवाद करणार नाही. तर कृष्णाजी, ही खरंच खूप मोठी गोष्ट आहे की एका शब्दाने संपूर्ण एखाद्या व्यक्तीचं मन पूर्ण परिवर्तन करून टाकणं. परंतु तरी देखील ह्या पूर्ण कथेवर आपण मार्गदर्शन करावं, कारण ही खूप मोठी गोष्ट आहे असं वाटतं. ये अध्याय का विषय गुरु की आवश्यकता, जैसे कि चरित्र में वर्णन है अध्याय 2। हेमाडपंत पहली दफा शिरडी में गए हैं। पहली बार वो पवित्र धरती पे उन्होंने कदम रखा है। अब उनका सौभाग्य बोले या दुर्भाग्य कि वेरी फर्स्ट डे उनका बाला साहेब भाटे से परिचय होना, और उनके बीच में टॉपिक भी छिड़ता है तो बहुत ही गहरा और गहन टॉपिक कि गुरु की आवश्यकता क्या है। अगर हम ध्यान से देखेंगे ये पूरा अध्याय को, तो बाला साहेब भाटे जो बोल रहे हैं उनकी बातों में सच्चाई है, गहराई है। वो बोल रहे हैं कि गुरु के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है, और वो 100% सही है उनकी बात। गुरु बिन ज्ञान ना उपजै, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन ज्ञान ना उपजै, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष कबीरा। गुरु बिन मिटे न दोष। लेकिन हेमाडपंत जी जो बात रख रहे हैं उनकी बातों में भी उतनी ही गहराई है। वो बोलते हैं कि जैसे भगवत गीता का श्लोक कहता है कि उद्धरेत आत्मनात्मानाम, कि इंसान को अपनी आत्मा का उद्धार खुद ही करना होता है, मतलब वो पुरुषार्थ दिखाना होता है। और वो आगे जाकर के वो ये भी बोलते हैं कि अगर चित्त शुद्धि के लिए मैं प्रयास में नहीं हूं, मैं उसका प्रयत्न नहीं कर रहा हूं, मैं पुरुषार्थ नहीं दिखा रहा हूं, तो कितना भी बड़ा सद्गुरु क्यों ना हो वो क्या कर सकता है। तो ये जो विवाद का ये जो विषय रख रहे हैं हेमाडपंत जी, उनमें भी सच्चाई है। लेकिन हेमाडपंत वो जो खुदी को लेकर के जो ठाम बैठे हैं ना कि नहीं, इंसान खुद ही अपने कर्तृत्व के दम पे वो भगवान को हासिल कर सकते हैं, यहाँ गलत है। बाकी वो जो कर्तृत्व की बात कह रहे हैं, बाकी वो जो चित्त शुद्धि की बात कह रहे हैं, वो तो 100% सच है। मी म्हणे हो म्हणता कसे हे, करील त्याचेच सर्व आहे। आळशापरी बैसूनी राहे, दैव साहे कैसे ते। आपुली सत्सद विचार बुद्धी, आपुले साधन चित्त शुद्धी। ते झुगारुनी जो कुबुद्धी, गुरु काय सिद्धि देई त्या। क्योंकि अगर सद्गुरु जीवन में अगर किसी के उतर भी जाए तब भी उसको इसी रास्ते से गुजरना है जिसकी बात हेमाडपंत जी कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ वहां पे खुद के ऊपर इतना भरोसा है कि गुरु की आवश्यकता को जो नहीं मान रहे हैं वहां गलत है। लेकिन वो खुद ही में भी जो उनका भाव है जीवन को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। वो जो पुरुषार्थ की बात कह रहे हैं, वो जो चित्त शुद्धि की बात कह रहे हैं, उस किधर भी वो
कमी नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन जहां वो गुरु की आवश्यकता नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, प्रॉब्लम वहां है। जी लेकिन अगर बहुत गहराई से हम देखें ना, फिर बाबा तो उनको हेमाड़ पंथ करके संबोधित करना, वो तो बोला है कि वागबाण ही छोड़ते हैं, जी वो दाबोल करते हैं, और वो वागबाण से वो क्षतित होते हैं और फिर पूरा उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है कि मुझे ये बात नहीं कहनी थी कि गुरु के बगैर आध्यात्मिक यात्रा संभव है, वो महसूस करते हैं और उसके बाद पूरा उनका जीवन ही रूपांतरित हो जाता है। जी और उसके बाद बरोबर 12 साल के बाद उन्होंने तो प्रसाद के रूप में हम सबको ये ग्रंथ दिए। वो तो फिर उनका मकाम क्या है, बाबा के हृदय के कितने करीब पहुंच चुके थे, फिर जग जाहिर है उसके लिए, तो फिर अब और क्या बोल सकते हैं। लेकिन है ना, ये लीला को अगर हम गहराई से देखें ना, तो एक बात साफ होती है कि कितने भी बड़े गुरु का साया हमारे सर पे क्यों ना हो, लेकिन हेमाड़ पंथ जो बात बोल रहे हैं ना, लेकिन वो सब की भी उतनी ही जरूरत है, क्योंकि बाबा भी चरित्र में अलग अलग जगह पे अलग अलग वचन दे करके यही बात की पुष्टि की है। जैसे कि बाबा बोलते हैं, असेल माजा हरी तर देईल कटल्यावरी, असेल जरी माझा हरी तरी मज देईल खाटल्यावरी, म्हणीची या सत्यता खरी परीती अन्न आच्छादनी, परीती जो परमार्था लावील, परमार्थ सर्वस्वी नागवील, जैसे जो करील तैसे भरील, अमोल हे बोल बाबांचे। तो बोले अगर हरि होगा मेरे भाग्य में, अगर मेरे सर पे हरि का हाथ होगा तो वो तो मुझे बैठ के खिलाएंगे। तो बाबा बोलते हैं ये नियम है ना, तेरे संसार के लिए लागू पड़ती है लेकिन तेरे अध्यात्म के लिए नहीं। जी वो बोलते हैं, जोर तुम्ही काढू लागा, दुधाची काळजी सर्वस्वी त्यागा। तुम्ही जोर काढू लागा, दुधाची काळजी सर्वस्वी त्यागा, वाटी घेऊनी उभाच मी मागा, पृष्ठभागा आहे की। मतलब तुम जोर लगाना अध्यात्म के लिए, आराम से बैठ के अगर वक्त पड़े तो शायद मैं तुमको खिला भी दूं, लेकिन अध्यात्म में वो नहीं चलेगा। तुम्हें जोर लगानी होगी, मतलब तुम्हें पुरुषार्थ करनी होगी, रात और दिन एक करना होगा। वो आगे जाकर के वो और भी एक वचन आता है साई सचरित्र में, जहां पे बाबा बोलते हैं कि हाडांची कांडी करावा लागेल रक्ताचा पाणी अध्यात्मासाठी। वाह धोत्रे नेसूनी रेशीम कानी, होतील काय संत कोणी, करू लागती हाडांचे मणी, रक्ताचे पाणी निज कष्टे। सदगुरु ये बात बोल रहे हैं, जी तो वही बात हेमाड़ पंथ भी बोल रहे हैं। तो हेमाड़ पंथ की वो खाली उतनी सी जो त्रुटि थी ना, जो खुद के ऊपर भरोसा था, बाबा ने वो तोड़ दिया और उसको हमेशा के लिए अपने शरण ले लिया। तो एक बात साफ होती है कि इतनी बुनियादी तैयारी होने के बाद अगर सदगुरु जीवन में उतरते हैं तो वो इंसान कितना भाग्यवान होता होगा। वही व्यक्ति वो परिपूर्णता तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, ये कथा का एक दूसरा पहलू बोल रहा हूं मैं बाला साहेब भाटे की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक दूसरा पहलू है कथा की कि कोई भले ही ये माने कि मेरे जीवन में तो सदगुरु है, लेकिन आलस दिखाए, जी चित्त शुद्धि के प्रति सजग ना रहे, या फिर पुरुषार्थ के प्रति इंसान उसका रुझान ना रहे, तो फिर वैसा गुरु के प्रति आस्था रख करके कुछ हासिल नहीं होगा। जी मतलब दोनों भी चाहिए। ये कथा हम लोगों को ये बता रही है कि गुरु के प्रति आस्था तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा पुरुषार्थ और चित्त शुद्धि की कामना और उसकी प्यास भी उतनी ही जरूरत है। जी तब जाकर के बात बनेगी। गुरु जरी महाप्रबळ, अपेक्षी शिष्य प्रज्ञाच केवळ, गुरुपदी निष्ठा सबळ, धैर्य बळ सबुरी। ओम साईराम। अध्याय 19, ओवी नंबर 58। गुरु जरी महाप्रबळ, अपेक्षी शिष्य प्रज्ञाच केवळ, गुरुपदी निष्ठा सबळ, धैर्य भर सबूरी। जिसका मायना है, गुरु चाहे सामर्थ्य का सागर हो,
वो ब्रह्मांड का नायक ही क्यों न हो, वह भी एक प्रज्ञावान शिष्य की ही कामना रखता है, जो गुरु के चरणों में निस्सीम निष्ठा रखता हो और जिसमें धरती माँ जितनी सबूरी हो। असता शिष्याची भूमिका तयार, सद्गुरु सिद्धीसी नाही उशीर, ते तो सदैव अनुग्रह तत्पर, एकाची पायावर उभे। ओम साईराम। अध्याय 23, ओवी नंबर 194। असता शिष्याची भूमिका तयार, सद्गुरु सिद्धीसी नाही उशीर, ते तो सदैव अनुग्रह तत्पर, एकाची पायावर उभे। जिसका मायना है, शिष्य की पात्रता उसकी अपनी भूमिका तैयार होने की देरी है। सद्गुरु अपनी सिद्धि से अलंकृत करने में पल भर की भी देरी नहीं करते। वो तो शिष्य को अनुग्रहित करने की प्यास लिए एक पैर पर खड़ा रहते हैं, जैसे मानो ये एक सच्चे सद्गुरु की अपने सच्चे शिष्य के प्रति एक अनोखी तपस्या ही हो। तब जाकर के अध्यात्म फलेगा और फूलेगा, मुझे ऐसा लगता है। खूप सुंदर संदेश दिलात कृष्णाजी. खरंच इतका सुंदर विषय आहे. आपल्या आयुष्यात सद्गुरूंना जास्त महत्त्व आहे की पुरुषार्थ करण्याला जास्त महत्त्व आहे. तर असं वाटतं की सद्गुरू हे जणू सूर्यासारखे असतात. त्यामुळे अंधाऱ्या रात्री आपण अगदी दारं खिडक्या सताड उघडे जरी ठेवले तरी आतमध्ये सूर्यप्रकाश येऊ शकत नाही. पण हेच सूर्यप्रकाश आहे, पण आपण खिडकी आणि दारं बंद करून ठेवले तरी देखील सूर्यप्रकाश आत येणार नाही. त्यामुळे सूर्य तर आहेच, परंतु आपल्याला दारं खिडक्या उघडण्याचा पुरुषार्थ हा करावाच लागेल. तेव्हाच तो कृपारूपी सूर्यप्रकाश आत येईल असं वाटतं. खूप सुंदर विवेचन झालं. ओम साईराम। इस लीला पर मेरा हृदगत यही कहता है, जैसे प्राण के बिना जीवन की कल्पना असंभव है, जैसे श्रद्धा सबूरी बिना परमार्थ की कल्पना असंभव है, वैसे ही गुरु के बिना तो ज्ञान की कल्पना भी असंभव है। पर मेरी एक बात को अपने हृदयों में बसा लेना, किसी का गुरु ब्रह्मांड का नायक ही क्यों न हो, पर वो शिष्य अगर पुरुषार्थ ना करे, वो शरणागति कौड़ी मोल है। इसके विपरीत गर पुरुषार्थ हो पर गुरु के प्रति आस्था न हो, वो एक वक्त को फिर भी चलेगा, क्योंकि गुरु को उसके पुरुषार्थ का अहम तोड़ने में वक्त न लगेगा। इस तरह अपना सात्विक पुरुषार्थ का अहम टूटने के बाद जब वह किसी गुरु के चरणों में शरणागत होगा, वो सच्ची और अनुभवजन्य शरणागति होगी। अंत में पुरुषार्थ सहित गुरु भक्ति ही एकमात्र सच्ची राह है। पुरुषार्थ बिना गुरु भक्ति तो लोहार की वो खाल है, जिसकी सांस तो अविराम चलता है, पर जो स्वयं निष्प्राण है। वेदांत विषय अति गहन, विरक्ती भक्ती ज्ञान जोड देऊन, ऐसा ग्रंथ करणे निर्माण, गुरु कृपे वीण दुर्घट, कृपा आपुली झाली या वीण, पोथी वाचणे केवळ शीण, समजणे तो त्याहून कठीण, बाबा मी निक्षून सांगतो। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की